आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुका है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के आगे अब आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर आने लगे हैं। वहीं आज शुक्रवार है और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में अब पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। सभी थानों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि मस्जिदों के आसपास निगरानी रखी जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए। देखिए, आज फ्राइडे को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है और उसी में नमाज भी है और नवरात्रों का जो ये त्यौहार चल रहा है वो भी है। उसी को लेकर के एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज यहाँ की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि ये सतर्कता किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। क्योंकि बीते कई दिनों से जो विवाद शुरू हुआ है, उसके बाद कई जगहों पर हमने हिंसक झड़पें भी देखी हैं, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। इस विवाद के बीच सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हैं, क्योंकि लोगों के मन में सवाल है कि इस विवाद पर मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं। अब तक ये किसी के सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि पिछले साल हुए चुनाव और उपचुनाव में सीएम योगी का एक बयान खूब चर्चा में आया था। वो था, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब जो विवाद है उससे दो धड़ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है। यहां सीएम योगी ने एकता का संदेश दिया है। दरअसल सीएम योगी लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने 3 लाख छात्र छात्राओं को 89 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। इसके साथ ही उन्होंने एक संदेश दिया। वो संदेश था एकता का संदेश। सीएम योगी ने कहा, याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से ये नए भारत को बांटने का काम कर रही हैं। अब आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं। कैसा भारत हम चाहते हैं? याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कानपुर में एक धार्मिक जुलूस के दौरान सड़क किनारे बिना अनुमति एक टेंट लगाया गया था, जिसमें आई लव मोहम्मद का पोस्टर चिपकाया गया था। टेंट पर आपत्ति जताने के बाद पुलिस ने उसे हटवा दिया था। पुलिस का कहना था कि यह नई परंपरा की शुरुआत थी, जिसे अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन टेंट हटाने के साथ जब पोस्टर भी हटा तो जुलूस में शामिल लोग भड़क उठे और अचानक ही बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों को हटाया और एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद एफआईआर को लेकर विवाद बढ़ गया। दावा किया गया कि मुकदमा आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर हुआ था, जिससे पुलिस के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई। हालांकि पुलिस ने यह साफ किया कि मुकदमा पोस्टर को लेकर बिल्कुल भी नहीं था, नई परंपरा शुरू करने को लेकर था। जो टेंट हटाने की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद भीड़ ने उत्पात जो किया था, मामला उसको लेकर दर्ज हुआ था। इस खबर के बाद देश भर के शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ मार्च करते हुए नजर आए। वहीं हिंदू समुदाय के लोग आई लव महादेव और आई लव महाकाल जैसे पोस्टर लेकर मैदान में आ गए, जिसके बाद अब राज्य सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं।